हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर क्रिप्स मिशन देखा था, लेकिन क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, करीबन 60 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, तो इसे 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। वर्धा में 6 से 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ध्यान दें नाम किसका किसका है, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, जीबी पंत, प्रफुल्ल चंद, सैयद महमूद, आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। ठीक है, वर्धा में 1942 में एक बैठक हुई, इतने लोग थे, सब ने भाग लिया और क्या हुआ, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद। फिर अगस्त में, ये तो जुलाई की बात है, फिर अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, ये एक मैदान का नाम है, जैसे गांधी मैदान हुआ इस टाइप का, ठीक है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई इसमें, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि की गई। क्या की गई, पुष्टि। थोड़े बहुत संशोधनों के ये नहीं होगा के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। कब, 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया। और भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अब गांधी जी ने, उससे पहले एक गांधी जी ने बयान दिए थे जो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेडली गलतियाँ हो रही थी, एक ही चीज़ बार बार दोहराई जा रही थी। अब देखिए क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। ठीक। दूसरा है, सैनिक अपने देशवासियों पर गोली न चलाएं, मतलब गोली चलाने से इनकार कर दें। ठीक। तीसरा है, छात्र पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी तक इस पर केंद्र, मतलब इस निर्णय पर अपने खरे उतरें, उतना ही रहें, दृढ़ रहें। ठीक है। क्वेश्चन और फोर्थ है, राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। राजा महाराजा क्या करते थे, ये ब्रिटिशर्स के साथ मिले रहते थे ताकि इनकी अपने राज्य बनाए रख सकें। तो उन्होंने वही कहा कि आप भाई जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करो, और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र के अंग घोषित कर दे तथा राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। ये ठीक हो गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। एक सेकेंड, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। अंग्रेज, ये किसने दिया, गांधी जी ने दिया, सभी जानते हैं। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पेश किया था, भारत छोड़ो का। हमें अगर भारत छोड़ो प्रस्ताव या भारत छोड़ो का नाम आता है कुछ भी, तो सिर्फ एक ही नाम याद आता है और वो है गांधी जी। लेकिन सच ये है कि इसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और समर्थन पूछा है कि कितने समर्थन किया, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया। लेकिन आलेख किसने किसने तैयार करवाया था, जो ये थे गांधी, नेहरू और आज़ाद, ये 3 लोग थे। और ये छोड़िए, इससे जो थोड़ा क्या ही बताएं, थोड़ा शर्मनाक बातें हैं। ठीक है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन्होंने भारत छोड़ो का समर्थन ही नहीं किया इस आंदोलन का। तो जैसे ही 9 अगस्त को ये आरंभ होता है, एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ज़ीरो आवर। ठीक है। और जो जहाँ था वहीं उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है, और कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे उन्हें अहमदनगर किले में रखा जाता है। उसमें कौन कौन थे, नेहरू थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी। अहमदनगर जेल में रख दिया गया। अब राजेंद्र प्रसाद जी वो बम्बई नहीं आ पाए थे, तो उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया, बाकीपुर जेल का नाम था। शिव कुमार और रामानंद
को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी से भी एक इंटरेस्टिंग बात हुई, वो लोग जो नेता थे वो तो अंदर चले गए, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त यानी कि खुद से लोगों में इतनी चेतना आ गई कि वो खुद ही आंदोलन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किन किन क्षेत्रों में हुआ? तो बम्बई में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये वेवेल था। कौन था प्रधान सेनापति? वेवेल, जो कि बाद में 1943 से 1947 तक वायसराय और गवर्नर जनरल रहा। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। वेवेल का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है और चर्चिल, ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? अबुल कलाम आज़ाद। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे ये। 41 से 45 के मध्य कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ 5 वर्षों तक। तो एक 40 में भी ये थे, ठीक है, और 5 वर्षों तक नहीं हुआ, तो टोटल 6 वर्ष हो गए। तो 6 वर्ष तक अबुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष बने रहे। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न, अब ये सारे लोग गिरफ्तार हो गए, तो काम कैसे होता? एक गुप्त रेडियो प्रसारित हो रहा था जिसे मद्रास तक सुना जा रहा था। कौन कौन था इसमें? राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक अमेरिकी पत्रकार भी थे, लुई फिशर, जो उनके जीवनीकार थे, और बहुत सारे अमेरिकी बुद्धि वर्ग थे जिन्होंने उनका सहयोग भी दिया था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का सहयोग दिया था। तो उसमें थे पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सुरमेन और नॉर्मन थॉमस। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न बिहार जो दंगे थे वो बिहार और यूपी, आगे देखते हैं, संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे, जहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया, ठीक है। उसके बाद है पूर्वी यूपी में, जगह का नाम देख लें, पूर्वी यूपी में, ठीक है, आजमगढ़ हो गया, बलिया, गोरखपुर, और बिहार में कहाँ कहाँ? गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण। ये खुद ही अपने आप ही मतलब विद्रोह हो गया यहाँ पे। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक था। अब 1942 में एक किसान आंदोलन होता है, तो ये क्या करते थे कि दिन में खेती करते थे किसान और रात में तोड़फोड़ करते थे, और उनकी उग्रता से लोग इतने परेशान थे कि लिन लिथगो जो थे वायसराय, उन्होंने ये क्या कहते हैं इनको, चर्चिल को एक लेटर लिखा और उसमें बोला कि लिन लिथगो ने, हाँ, कि बोला कि ये तो 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है? जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से वो फरार हो गए, ठीक, अब फरार हो गए और भूमिगत होकर गतिविधियां करने लगे, मतलब स्वतंत्रता के लिए। फिर योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही नवमितना, ये एक लोग और भागे थे, 2 लोग भागे थे, एक योगेंद्र शुक्ल थे और जयप्रकाश नारायण थे। लेकिन जो योगेंद्र शुक्ल थे बाद में पकड़े जाते हैं तो फिर पटना वटना लाए जाते हैं, ऐसा कुछ, ठीक। 2 लोग भागे थे, मेन बात ये है, लेकिन बाद में से 1 लोग पकड़े जाते हैं। आगे देखते हैं क्या हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था, और उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया क्या लिखते हैं? वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। यार ये बड़े दुखद है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आज, जिसका इतना नाम सुनने में आ जाता है, न्यूज़ में बात बात पे आ जाता है, उसने भारत छोड़ो आंदोलन में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया। 1940 से 1947 तक कोई उनकी भूमिका ही नहीं थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। खैर कोई नहीं, आगे देखते हैं। अरुणा आसफ अली, एक जानते ही हैं फेमस लेडी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उन्होंने क्या किया था कि जो ग्वालियर का, मुंबई का ग्वालियर टैंक था, वहाँ पे झंडा फहरा दिया था कांग्रेस का, बड़ी बात है।
अरुणा आसफ अली, अब नाम आ रहा है, नाम याद रख लें। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 4 नाम, एक है फीमेल, 2 हैं फीमेल और 2 हैं मेल। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, दूसरे 2 लोग ये हो गए, और जयप्रकाश नारायण हो गए और राम मनोहर लोहिया हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें कई जगह पे समानांतर सरकार बन गई थी। कौन कौन सी जगह थी? एक तो बलिया हो गया, यहाँ पे कौन कर रहा था? 1942 की बात है, तो ये चित्तू पांडे, ठीक। और दूसरा है तामलुक, मिदनापुर, बंगाल। तामलुक कहाँ पड़ता है? बंगाल में। तो यहाँ पे 1942 से 1944 तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान जो पीड़ित थे वहाँ का उनकी सहायता के लिए कार्यक्रम वगैरह किए थे। और तीसरा था सतारा, 1943 से 1946 तक। अब ये जो थी वो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। और इनके में प्रमुख नाम कौन कौन से आते हैं? एक तो वाई वी चौहान है और दूसरा नाना पाटिल है। चौहान और पाटिल जो हैं वो टाइटल जो है वो महाराष्ट्र में ही मोस्टली चलता है, ठीक है। इसके अलावा ये 2 नाम हो गए। इसके अतिरिक्त जो है उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समानांतर सरकार चली थी। तो 4 जगह का नाम हमने देख लिया। कहाँ कहाँ का? एक तो हो गया बलिया और बंगाल, ठीक है, महाराष्ट्र और उड़ीसा, ठीक है। बीमारी के आधार पर गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। अब विंस्टन चर्चिल इतना इरिटेट हो गए थे तो उन्होंने गांधी जी के लिए बोला कि जब हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 60 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? वर्धा, ठीक, ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति वेवेल था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकार किया गया। सेकंड है, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए। अरे बाबा, खूब कर रहे हैं। झूठ। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने तय हुआ, ऐसा वो 39 में दे दिया था। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण, अच्छा दे रहे हैं कुछ भी, पहला वाला सही है। अंगीकार किया गया था भाई, भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात ही की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में हुआ था? तो ये थे ग्वालियर टैंक। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? बम्बई। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 1942। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ अगस्त 1942, अभी हमने देखा 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 12, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के, अच्छा गांधी जी ने क्या कहा था? ये देखो आ गया वाला क्वेश्चन, गांधी जी ने क्या कहा था? तो भाई कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को त्याग पत्र देना है, ऐसा तो नहीं कहा था, वो बहुत स्मार्ट थे। सैनिकों को अपने पद छोड़ने को, ऐसा भी नहीं कहा था। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये था 3rd वाला, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाता है इसमें, ऑप्शन सी, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा भाई हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे, आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, करो या मरो जैसा ही कुछ है, बहुत कुछ मिलता जुलता है। करो या मरो गांधी जी, करो मरो गांधी, भारत छोड़ो आंदोलन, करो मरो भारत छोड़ो आंदोलन। 17वां क्वेश्चन, करो मरो भारत छोड़ो आंदोलन, देखा कितनी बार पूछा गया है।
खैर अब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये लोअर मेंस का पूछा हुआ 2015 का लोअर मेंस। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था क्रिप्स प्रस्ताव। देखिए क्रिप्स आया था 1942 के, बाकी सारे को आप साइड में कर सकते हैं, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव 1940 में आया था, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, तो उसके असफल होने के बाद ही, अगर ये क्रम याद है कि कौन कब कब हुआ तो सॉल्व हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सी एक टिप्पणी सही नहीं है? ए, यह आंदोलन अहिंसक था। हिंसक अहिंसक नहीं था भाई, हिंसक हो गया था। अच्छा आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। अच्छा अभी देखते हैं, पहले इसके और ऑप्शन पढ़ लें। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त था, और ये दोनों बात सही है। तो इसमें इसने सामान्य वर्ग के श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या हो गया भाई। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चितः अहिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट किए गए या क्षतिग्रस्त हुए, और 500 से ज़्यादा डाकघर थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया गया। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब था। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। ऑप्शन बी को सही। अच्छा वो एक्चुअली इन्होंने क्या किया, संघ लोक सेवा आयोग ने बोला कि ऑप्शन बी सही होगा। अब क्योंकि उन्होंने ये बात पूरी मानी भी नहीं जा सकती और पूरी तरह गलत भी नहीं है, ठीक है। तो स्टार तो लगना ही लगना है इस क्वेश्चन में। भाई ऐसा तो है नहीं कि गांधी जी खुद आए थे, वो तो जेल में थे। तो फिर जय श्री राम बोल के कुछ भी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए बीपीएससी में, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आप ऑप्शन देख के एक सही मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी 3 ने तो नहीं किया था, और चौथे में कर सकते हैं। बाकी जिसको जो मानना है मान रहा है, बीपीएससी को कह रहा है कि हम गांधी जी को मानेंगे तो मानेंगे, क्या कर सकता है कोई। क्वेश्चन नंबर 21, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन साहित्य नहीं है? ओके, एग्जाम का क्वेश्चन है, RO यूपी का। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब बताइए क्या कर लेंगे आप। ऑप्शन बी, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ। एक्चुअली हमें ये पता है कि क्या हुआ, ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली क्या हुआ। इस प्रश्न का उत्तर ए और सी दोनों सही हैं, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का सही उत्तर बी को माना है। अब इसमें सही नहीं माना है इसको, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो भाई साहब अभी हमने देखा कि इन लोगों ने हमें बड़े शर्मिंदा किया। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था? प्रस्ताव, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 24 हो गया। 25, भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख बनाया था। तो ये महात्मा गांधी जी थे और नेहरू जी थे और अबुल कलाम आज़ाद जी भी थे, लेकिन मेनली हम इनको गांधी जी का ही मानेंगे। देखिए क्या हो रहा है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव का आलेख जो है महात्मा गांधी, नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया गया था, ठीक है। नाम तो तीनों का है इसमें, लेकिन इन्होंने माना है, तो भाई जिसको जो मन कर रहा है वो मान रहा है, बात सीधी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था करो या मरो का नारा। ओ भाई साहब देखो, भारत छोड़ो का तो ये कह रहे हैं कि यूसुफ मेहर अली ने दिया था, और करो या मरो का भी इन्होंने इनको ही दे दिया है।
जिसको जो करना है कर लो, बात तो ये है। क्वेश्चन नंबर 27, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? चलो इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा? कोई डिबेट नहीं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 28, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, क्या फल था भाई, किसका फल था? चल देखो, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, एकदम सही बात है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, ये भी सही है। तीसरा है गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, ऐसा कुछ नहीं किया था, स्मार्ट आदमी था, ये सब नहीं करना था, जेल में चले जाते, खेल ही ख़त्म हो जाता। और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक बात है, तो ठीक है, ऑप्शन बी सही है, 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो, उषा मेहता, ठीक है। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, 2 लोग का नाम है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति, क्या किया था उन्होंने? रेडियो चैनल, ठीक है, रेडियो चैनल से जुड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये हो गया राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन 33, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। चलो भाई देख लेते हैं बकरी का टापू कहाँ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं क्वेश्चन, अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध के कार्यों में सरकार को बाधा पहुँचे। और मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल के सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंद सिंह, वैद्यनाथ झा, कार्तिक प्रसाद सिंह थे। ओके, ये इंटरेस्टिंग था, थोड़ा अलग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड में चर्चिल थे, चर्चा थी चर्चिल की। क्वेश्चन 35, जो अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे, कौन था? लुई फिशर। क्वेश्चन 36, महात्मा गांधी का जीवनीकार अमेरिकी था। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, अमेरिकी तो होगा ना। अंडरस्टूड। क्वेश्चन 37, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध थे भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी का जीवनीकार लुई फिशर। सबसे अधिक व्यापक दंगे कहाँ किन क्षेत्रों में हुए थे? तो ये हुआ था बिहार में और सब संयुक्त प्रांत में, और भी जगह हुए, लेकिन सबसे अधिक जो हुआ था वो यहाँ हुआ था। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, नाम वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, शाहाबाद, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, चंपारण इत्यादि। क्वेश्चन 40, निम्नलिखितों ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर कहा था? ठीक बात है। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। दोनों बात सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, ये अगस्त प्रस्ताव से इसे कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये अगस्त आंदोलन है ना कि प्रस्ताव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ भेज दिया गया था? बांकीपुर में भेज दिया था। मुंबई नहीं आ पाए थे ना, तो बांकीपुर में इन्हें। अब हमने ये देख लिया था कि किसको कहाँ रखा गया था, है ना। पूना गए थे और ये सारे लोग जो थे वो अहमदनगर में थे, और राजेंद्र प्रसाद पटना में थे। पटना वहीं बांकीपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बम्बई, यार ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया 42 हो गया। 43, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। अब हम नहीं बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं बताएंगे।
क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। बीपीएससी स्पेशल है, ठीक है, पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? ठीक है, जयप्रकाश नारायण। कथन है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। ठीक है, करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा इसका ऑप्शन ए सही है ना, कथन कारण सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। 48, कथन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ओ ये बात है क्या? आर गलत है भाई, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ए सही है। ये सही है, ये गलत है। मेरा भी जानने का मन हो रहा है ऐसा क्यों किया उन्होंने। 49, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक बात है। कारण है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। दोनों बात सही है। देखिए, मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाएं। जिन्ना ने कहा यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, फलतः मुसलमान अंग्रेज़ों के नज़दीक आ जाएंगे, आ गए मतलब। तो सही बात है। जिन्ना जी को डर था ना कि कांग्रेस मनमानी करेगी ना फिर तो। क्वेश्चन नंबर 50, ये सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अन्ना आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन। हम आधे घंटे में चैप्टर मतलब कंप्लीट हो जाएगा ना, आधा घंटा मतलब आधा घंटा 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अन्ना आसफ अली जुड़ी थी? अब नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 52, किस आंदोलन के साथ अन्ना आसफ जुड़ी थी? ये भी नहीं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 53, जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार बलिया सतारा 4 जगह हुई थी, बलिया, सतारा, तामलुक और एक कहाँ था, उड़ीसा में कहीं था, है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना? 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार? बलिया, ऑप्शन सी। 56, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार? बलिया। 57, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। किस स्थान पे? तो यह है गोहपुर। कनकलता बरुआ, असम में जन्म हुआ इनका। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलाबारी में शहीद हो गई। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है। 58, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की पराकाष्ठा थी, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। बिल्कुल रही होगी भाई, कहाँ किसके हाथ में शक्ति जाए। 59, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन
सा एक प्रस्तावित पैम्फलेट में था। तो ये था संदिग्ध गतिरोध का हल। आइए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए राजगोपालाचारी ने 1944 में दी वे आउट नामक एक अपना प्रपत्र जारी किया, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया। तो ये था जेल में गांधी का आमरण अनशन। ROR 2017 का क्वेश्चन है ये। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन। ठीक है, ठीक है। तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द में भेजा करती थी अगर उनके बारे में कोई बात हो जाता था। मतलब चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेजेगी। बहुत खोज के लाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा 60 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। चलिए सायोनारा, बाय बाय।